कल्पना कीजिए कि आज किसी के पास ठीक 45 मिनट का एक ऐसा समय है। कोई खास समय। हाँ, मतलब दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 के बीच का समय, और किसी ने ये गारंटी दी है कि इस दौरान जो भी नया काम शुरू किया जाएगा उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अरे वाह, तब तो कोई भी अपना फोन किनारे रखकर सारी टालम टोल छोड़कर बस उसी एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगा देगा। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार कुछ इसी तरह का एक दिलचस्प दावा है। हम दरअसल भक्ति की शक्ति नामक एक YouTube चैनल के वीडियो की गहराई में जा रहे हैं। अच्छा, वही जो 21 मार्च 2026 के लिए है? हाँ, शनिवार का दिन है और इसका शीर्षक है द डिवाइन आल्मनाक, डेली हॉरोस्कोप एंड सैटर्न्स ब्लेसिंग्स। इसमें शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, पूरी 12 राशियों का हाल है और शनि देव की कृपा पाने की कुछ उपाय भी हैं। तो ये काफी विस्तृत पंचांग और राशिफल है, लेकिन मैं यहाँ शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। इस पूरी स्रोत सामग्री को करीब से देखने का हमारा मकसद ये तय करना बिल्कुल भी नहीं है कि ज्योतिष विज्ञान कितना सही है या गलत। सही बात है, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। इसके बजाय हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे ये दैनिक भविष्यवाणियां समय, इंसानी मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ गूंज देती हैं। मतलब ये लोगों को उनके दिन भर की अस्त व्यस्त जिंदगी के बीच एक बहुत ही ठोस ढांचा या कह लें एक फ्रेमवर्क देती हैं। एक तरह का कंट्रोल देती है ना। बिल्कुल। हाँ। अनिश्चितता से भरी दुनिया में लोग कैसे नियंत्रण महसूस करते हैं, ये स्रोत उसका एक क्लासिक उदाहरण है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, हाँ? तो सुबह उठकर की पंचांग या राशिफल देखना मुझे ठीक वैसा ही लगता है जैसे घर से निकलने से पहले हम मौसम का पूर्वानुमान चेक करें। हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब बस फर्क इतना है कि मौसम की रिपोर्ट में हम ये देखते हैं कि आज बारिश होगी या तेज धूप निकलेगी। हाँ। और यहाँ हम किस्मत, अवसरों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मौसम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। और मौसम की जानकारी मिलने पर जैसे हम छाता साथ रख लेते हैं, वैसे ही ये जो ब्रह्मांडीय मौसम है, ये लोगों को मानसिक रूप से तैयार करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तैयारी कोई हवा में नहीं होती, ये समय के एक बहुत ही सख्त गणितीय ढांचे पर टिकी होती है। अगर हम स्रोत को देखें तो उसकी शुरुआत ही समय के बारीक बंटवारे से होती है। हाँ, मैंने उस हिस्से पर गौर किया था। मतलब स्रोत में सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि आज 21 मार्च है और शनिवार है। बिल्कुल नहीं, वहाँ पूरी एक तकनीकी सूची है। वही तो, इसमें बाकायदा बताया गया है कि द्वितीया तिथि चल रही है, अश्विनी नक्षत्र है, शुभ योग है और बालवकरण है। साथ ही सूर्योदय सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर बताया गया है। एक आम इंसान के लिए तो ये किसी जटिल कोडिंग भाषा जैसा लगता है। इन भारी भरकम शब्दों का असल में मतलब क्या है? देखो, अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में समझें तो ये समय का एक तरह से कॉस्मिक जीपीएस सिस्टम है। कॉस्मिक जीपीएस, अच्छा। हाँ, हम आमतौर पर समय को सिर्फ दिन, घंटे और मिनट में देखते हैं, राइट? लेकिन पंचांग, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है 5 अंग, ये समय को खगोलीय घटनाओं के आधार पर बांटता है। मतलब तारों और ग्रहों के आधार पर? हाँ, जैसे तिथि जो है वो चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर है, नक्षत्र वो तारों का समूह है जिसके सामने से चंद्रमा उस वक्त गुजर रहा है। और योग जो है वो सूर्य और चंद्रमा की दूरियों का एक गणितीय समीकरण है, और करण एक तिथि का आधा हिस्सा होता है। बाप रे, ये तो काफी गणितीय है। बिल्कुल। प्राचीन काल में जब घड़ियां नहीं थी ना, तब आसमान को देखकर समय की अति सूक्ष्म गणना को विकसित किया गया था। ये हमें बताता है कि समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि परतों में बटा हुआ एक चक्र है। एकदम सही। तो ये कॉस्मिक जीपीएस वाली बात काफी हद तक स्थिति को साफ करती है। लेकिन यहाँ पर मेरी उलझन थोड़ी और बढ़ जाती है। वो कैसे? स्रोत ने इस पूरे दिन को अच्छे और बुरे खानों में भी बांट दिया है। अच्छे कार्यों के लिए 3 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। हाँ, मैंने भी वो नोट किया। जैसे दोपहर 12:05 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त, फिर 2:30 बजे से 3:30 तक विजय मुहूर्त और शाम 6:15 से 6:40 तक गोधूली मुहूर्त। और इसके ठीक उलट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहुकाल घोषित किया गया है, जहां साफ चेतावनी है कि शुभ कार्य बिल्कुल टाल देने चाहिए। हाँ, राहुकाल को काफी अशुभ माना जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि ये 12:05 से 12:55 इतनी मिनट दर मिनट सटीकता का क्या तुक है? मतलब क्या सच में ब्रह्मांड इतने बंधे हुए शेड्यूल पे काम करता है? आप देखो, ब्रह्मांड चाहे जैसे भी काम करता हो, लेकिन इंसानी दिमाग जरूर एक तय शेड्यूल पर काम करना पसंद करता है। अच्छा।
मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल। इसे हम टाइम बॉक्सिंग के प्राचीन नजरिए से देख सकते हैं। आधुनिक जीवन इतनी अनिश्चितताओं से भरा है जो अक्सर लोगों को निर्णय लेने की थकान या जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं उसका शिकार बना देता है। कि अब क्या करूं, कब करूं। हाँ, तो जब स्रोत ये दावा करता है कि 12:05 से 12:55 के बीच एक शुभ विंडो है, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से मन से उस थकान को हटा देता है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का परमिशन स्लिप है कि यही वो समय है, अपना सारा फोकस यहीं लगा दो। बिल्कुल, ये टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक बहुत ही शानदार उपकरण बन जाता है। यानी कि वो पोमोडोरो तकनीक के इजाद होने से सदियों पहले ही लोगों ने काम करने के स्प्रिंट बना लिए थे। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम इसके दूसरे पहलू यानी राहु काल की बात करें तो स्रोत ने इसे बहुत ही नकारात्मक तरीके से पेश किया है। डरावने तरीके से। हाँ, लेकिन अगर हम इसे आम दिनचर्या से जोड़ें तो क्या ये एक तरह का पॉज बटन नहीं है? पॉज बटन? वो कैसे? मतलब सोचिए, कोई सुबह सुबह किसी बात पे झुंझलाया हुआ है और गुस्से में अपने बॉस को या किसी को एक ईमेल टाइप कर रहा है। अच्छा, हाँ। अगर उस इंसान के दिमाग में ये बैठा है कि अभी राहु काल चल रहा है, तो वो उस ईमेल को भेजने से पहले कम से कम 10:30 बजने का इंतजार करेगा ना। ये एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया आपने। समाज में हर दिन ऐसे हजारों आवेगी या इम्पल्सिव फैसले होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो राहु काल जैसी अवधारणाएं एक सामूहिक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह काम करती हैं। ये इंसान को रुकने, लंबी सांस लेने और अपने कदम पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। बहुत खूब। तो समय के इन सार्वभौमिक नियमों को समझने के बाद स्रोत सामग्री 12 राशियों के राशिफल की ओर बढ़ती है। हाँ, जो कि सबसे लोकप्रिय हिस्सा होता है। सही कहा। अगर पंचांग पूरे शहर का मौसम है तो राशिफल ये बताता है कि वो मौसम हर व्यक्ति के अपने घर के आंगन में कैसा महसूस होगा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और जब मैंने इन 12 राशियों के पूर्वानुमान पढ़े तो मुझे लगा जैसे मैं एक कॉस्मिक रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूं। स्रोत ने हर राशि को ऐसी रैंडम तरीके से कुछ भी नहीं कह दिया है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न के तहत हमारी आम चिंताओं को निशाना बनाया है। और उस पैटर्न को समझना ही इस स्रोत के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं में से एक है। आपने क्या पैटर्न नोटिस किया? देखो, स्रोत ने सीधे तौर पर धनु और मकर को आज की सबसे भाग्यशाली राशि घोषित किया है। हाँ, उन्हें टॉप पे रखा है। धनु के लिए कहा गया है कि उनके रुके हुए काम पूरे होंगे और मकर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इन दोनों को धन लाभ के खाने में रखा गया है। पैसे की बात सबसे पहले। बिल्कुल। फिर कुछ राशियां जिन्हें सफलता का आश्वासन दिया गया है, जैसे मेष को कार्य क्षेत्र में सफलता, वृषभ को पुराने निवेश से लाभ और सिंह को नई जिम्मेदारियों से जुड़ा आत्मविश्वास। मतलब करियर और निवेश। हाँ, और फिर कर्क, तुला और कुंभ हैं जिन्हें पारिवारिक खुशी और नए रिश्तों का संकेत मिला है। मतलब ये सीधा सीधा पैसा, करियर और प्यार का बंटवारा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान की 90% चिंताएं इन्हीं 3 चीजों पैसा, पद और परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं। सही बात है। जब राशिफल किसी व्यक्ति को बताता है कि आज उसका दिन आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, तो क्या होता है? क्या होता है? उस व्यक्ति का दिमाग अनजाने में ही पूरे दिन उन अवसरों को खोजने लगता है जो धन से जुड़े हों। मनोविज्ञान में हम इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देता है? हाँ, वो व्यक्ति उस दिन की हर छोटी बड़ी घटना को अपनी भविष्यवाणी के चश्मे से देखने लगता है। ये एक प्रकार का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है, जहां सकारात्मक सोच वास्तव में सकारात्मक परिणाम ला सकती है। बिल्कुल। आप खुद को लकी मानते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर राशिफल के हिसाब से मेरा दिन खराब होने वाला है, तो क्या कोई बस हार मान ले? स्रोत उन राशियों के साथ क्या करता है जिनका दिन अच्छा नहीं है? ये बहुत दिलचस्प पहलू है स्रोत का। मैंने ध्यान दिया कि मिथुन राशि वालों से कहा गया है कि तनाव रह सकता है, इसलिए धैर्य रखें। कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और यात्रा से बचने की हिदायत है। वृश्चिक को काम में रुकावट के प्रति सचेत किया गया है और मीन राशि वालों को ध्यान करने की सलाह दी गई है। मतलब क्या ये किसी इंसान के दिन को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देने जैसा नहीं है? नहीं, दरअसल यहीं पर इस पूरी व्यवस्था की चतुराई छिपी है। चतुराई? वो कैसे? देखो, अगर स्रोत केवल ये कहकर छोड़ देता कि आज आपका दिन खराब है, तो ये एक तरह का नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म हो जाता। हाँ, फिर तो इंसान खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक एस्केप क्लॉज या कह लें बचने का रास्ता दिया गया है। स्रोत डराता नहीं है, बल्कि सचेत करता है और तुरंत एक एक्शन प्लान थमा देता है। अच्छा, जैसे यात्रा से बचें
या ध्यान करें। हाँ, इस तरह की सलाह व्यक्ति को ये एहसास दिलाती है कि भले ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसकी अपनी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा अभी भी उसके नियंत्रण में है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ये सिस्टम स्वतंत्र इच्छा को बचाए रखता है। और इसी एक्शन प्लान से जुड़ा है स्रोत का अगला और बहुत ही अहम हिस्सा। आप उपायों की बात कर रहे हैं? हाँ, जिन लोगों को सावधान रहने को कहा गया है या जो अपनी सफलता को और पक्का करना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत ने आज के दिन के स्वामी यानी शनिदेव को प्रसन्न करने के विशेष उपाय बताए हैं। और शनिदेव को तो भारतीय ज्योतिष में कर्मों का हिसाब रखने वाला माना जाता है। हाँ, एक कड़े अनुशासन वाले न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है उन्हें। बिल्कुल। और स्रोत ने जो अनुष्ठान सुझाए हैं ना, वो काफी विशिष्ट हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि आज के शुभ रंग नीले और काले हैं। हाँ, ये बहुत आम उपाय हैं शनिवार के लिए। और साथ ही ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। स्रोत के अनुसार ये वो ठोस उपाय हैं जो शनि दोष को शांत करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज बहुत खटकती है। वो क्या? ये रंगों का मामला। अगर कोई अपनी आम जिंदगी में कहे कि आज मेरा दिन एकदम ब्लैक रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, वो तो है। दुनिया भर की संस्कृतियों में काले रंग को अक्सर शोक, अंधकार, उदासी या नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अचानक से काला रंग शुभता, सुरक्षा और कृपा का प्रतीक कैसे बन गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या हम यहाँ उदासी के रंग को सौभाग्य के रूप में पूज नहीं रहे? ये विरोधाभास सतह पर जरूर दिखता है, लेकिन अगर हम इसके दार्शनिक प्रतीकवाद में जाएं, तो बात कुछ और ही निकलती है। वो कैसे? विज्ञान की नजर से देखें तो काला कोई रंग है ही नहीं, राइट? ये वो अवस्था है जो प्रकाश के हर रंग को अपने भीतर सोख लेती है। ये कुछ भी वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती। हाँ, ब्लैक होल की तरह। बिल्कुल। अध्यात्म में काला रंग गहराई, वास्तविकता और हर तरह की परिस्थिति को स्वीकार कर लेने का प्रतीक है। अच्छा। क्योंकि शनिदेव जीवन की कठोर वास्तविकताओं, मेहनत और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए काले तिल, उड़द दाल या काले कपड़ों का उपयोग करना दरअसल इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति जीवन के अंधकार या उसके मुश्किल हिस्सों से भाग नहीं रहा है। ओहो, मतलब वो उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है। एकदम सही। यानी ये असलियत से आंखें मिलाने की एक प्रक्रिया है। ये तो हुई दान और रंगों की बात, लेकिन जो मंत्र जाप की बात है, वो ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जाप। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। क्या यह वाकई नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए है, या क्या हम बस अपनी सुविधा के लिए एक विशुद्ध धार्मिक कर्म कांड को आधुनिक मनोविज्ञान का चश्मा पहना रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब स्रोत तो साफ तौर पर कह रहा है कि ये सब देवता को प्रसन्न करने के लिए है, न कि आपके दिमाग को आराम देने के लिए है। आप सही कह रहे हैं कि स्रोत का दावा पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक है। वो देवता की कृपा पर ही केंद्रित है। लेकिन हम यहाँ उसके काम करने के मैकेनिज्म का विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे के विज्ञान का? हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति एक जगह बैठकर 108 बार किसी एक ध्वनि की पुनरावृत्ति करता है, एक रिपीटेटिव एक्शन करता है, तो उसे अपनी सांसों की गति और गिनती पर ध्यान लगाना पड़ता है। चाहकर भी उसका दिमाग उस वक्त ऑफिस की टेंशन या भविष्य की चिंताओं में नहीं भटक सकता। ये बात तो है, फोकस एक ही जगह आ जाता है। बिल्कुल। तो भले ही व्यक्ति का उद्देश्य शनिदेव को प्रसन्न करना हो, लेकिन उस प्रक्रिया का जो अंतिम शारीरिक और मानसिक परिणाम होता है, वो एक ध्यान या मेडिटेटिव अवस्था ही होती है। बिल्कुल। उसका तनाव कम होना तय है। ये सच में कमाल की बात है कि अनुष्ठान की पैकेजिंग भले ही धार्मिक हो, लेकिन उसका असर सीधे तौर पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक है। हाँ, बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वो है इसका माध्यम यानी इंटरनेट। हाँ, हम ये सारी आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें किसी प्राचीन गुफा में बैठकर या हवा में नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान श्रोताओं तक उनके स्मार्टफोन की स्क्रीन के जरिए पहुंच रहा है। और आधुनिक तकनीक के इस युग ने इन प्राचीन अनुष्ठानों के साथ अपने खुद के कुछ बहुत ही सख्त और नए अनुष्ठान जोड़ दिए हैं। एकदम सही। स्रोत सामग्री का जो आखिरी हिस्सा है, वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या था उसमें? मैं इसे ठीक उसी तरह पढ़ता हूँ जैसे स्रोत में दिया गया है, क्योंकि इसके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, पढ़िए। स्रोत में कहा गया है, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और भक्ति की शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
कमेंट में लिखें जय शनिदेव, ताकि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। और इसके ठीक नीचे एक और लाइन है, और कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलता है सबसे सटीक और असरदार ज्योतिष ज्ञान। ये हिस्सा आस्था और आधुनिक एल्गोरिदम के संगम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मैं तो इसे डिजिटल दक्षिणा कह रहा हूँ। डिजिटल दक्षिणा, ये बहुत सटीक नाम दिया आपने। मतलब एक समय था जब कोई किसी ज्योतिषी के पास जाता था या मंदिर में दर्शन करता था तो पंडित जी को दान पेटी में कुछ सिक्के या दक्षिणा देता था। हाँ, परंपरा तो यही रही है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में वो लाइक बटन, वो शेयर बटन और कमेंट सेक्शन ही भगवान का प्रसाद और पुजारी की दक्षिणा बन गया है। बिल्कुल। इस वीडियो को लाइक करें ताकि सफलता बनी रहे। ये सीधे तौर पर लोगों के डिजिटल व्यवहार को उनके भविष्य के भाग्य से जोड़ रहा है। और इसके पीछे काम करने वाला जो देवता है ना, वो दरअसल YouTube या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम देवता? हाँ, जो चैनल ये सामग्री बना रहा है वो बहुत अच्छे से जानता है कि स्क्रीन के पीछे बैठा कोड किसी की भक्ति या आस्था को नहीं समझता। वो तो सिर्फ नंबर समझता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एंगेजमेंट को समझता है। जब एक दर्शक कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव टाइप करता है, हाँ। तो उसके लिए वो एक छोटा सा मंत्र जाप हो सकता है, वो आस्था में डूबा हुआ है। लेकिन एल्गोरिदम के लिए वो जय शनिदेव सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक सिग्नल है कि ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, इसलिए इसे 10,000 और स्क्रीन्स पर धकेल दो। ये एक तरह का जीनियस कदम है। चैनल ने लोगों की आध्यात्मिक जरूरत को, यानी शनिदेव की कृपा पाने की लालसा को चैनल की ग्रोथ के टूल के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। और वो जो आखिरी लाइन है कि कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए, वो एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक हुक है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि आज जो शांति या नियंत्रण किसी ने महसूस किया है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 24 घंटे है। कल के लिए फिर से आना होगा। कल सुबह के अनिश्चित दिन का सामना करने के लिए फिर से इस चैनल पर आना होगा, फिर से क्लिक करना होगा। ये एक डिपेंडेंसी लूप बनाता है। बहुत सही पकड़ा आपने। प्राचीन काल में पंचांग हफ्ते या महीने में एक बार पढ़ा जाता था, लेकिन डिजिटल दुनिया में इसे हर दिन की जरूरत बना दिया गया है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो हम देखते हैं कि द डिवाइन एल्मेनेक का ये स्रोत केवल भविष्यवाणियों का कोई पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समय का एक सूक्ष्म गणित है जो राहु काल और मुहूर्तों के जरिए नियंत्रण देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो 12 राशियों के जरिए हमारी चिंताओं को संबोधित करता है। ये ठोस अनुष्ठानों के माध्यम से नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन सभी प्राचीन तत्वों को आधुनिक डिजिटल एंगेजमेंट के नियमों के साथ बेहद खूबसूरती से मिला देता है। एकदम सही। इस पूरी यात्रा के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो शायद किसी को भी एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दे। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। क्या विचार है? देखिए, हमने बात की कि कैसे पुराने समय में लोग अपने जीवन की दिशा, अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब और अपने भविष्य के संकेत आसमान में चमकते सितारों और नवग्रहों की चाल में खोजते थे। शनिदेव की चाल या राहु का प्रभाव तय करता था कि दिन कैसा बीतेगा। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में क्या ये संभव नहीं है कि हमारे लाइक्स, हमारे शेयर्स, हमारे सर्च हिस्ट्री और हमारे कमेंट्स ही हमारे नए डिजिटल कर्म बन गए? उफ, ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आज वास्तव में हमारा मूड, हमारे दिन की दिशा और हमारा भविष्य मीलों दूर आकाश में बैठे सितारे तय कर रहे हैं? या फिर तिमान एल्गोरिथम ये तय कर रहा है कि कल सुबह उठते ही हमें कौन सा विचार, कौन सी खबर या कौन सा नया डर सबसे पहले स्क्रीन पर देखने को मिलेगा? आज के समय में हमारा असली कर्मफलदाता कौन है? आसमान के ग्रह या सिलिकॉन वैली का कोड? ये एक ऐसा तीखा सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो आस्था और आधुनिक तकनीक के दौराहे पर खड़ा है। सच में बहुत गहरी बात है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। समय, मनोविज्ञान और डिजिटल दुनिया की इस जटिल लेकिन दिलचस्प भूल-भुलैया में हमारे साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और एक नई गहराई के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और इस बात पर जरूर नजर रखें कि आपके दिन को कौन चला रहा है, सितारे या आपका स्मार्टफोन। आदाब।